ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। सन 2024 का साल बस 2-3 दिन बचे हैं और जा रहा है साल। किसको क्या दिया, किसको क्या दिया, किसने कमाया, किसने कमाया, ये एक निजी मामले हैं। लेकिन इन ऑल मैं एक ही बात कहूँगा कि कैलेंडर ईयर 2024 में इन्वेस्टर्स हैव नॉट बीन एबल टू अर्न ए गुड अमाउंट। मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं कमाया है, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आईटी सेक्टर में था और आईटी सेक्टर ने एक शानदार बढ़त दी है एंड इट विल कंटिन्यू। हालांकि कुछ एक आध आदमी टीवी पे मैंने सुना है, मतलब नाम नहीं लूँगा उनके, वो ये कहते हैं कि जितने चाहो कूटो आईटी को, ये मिट्टी हो जाएगा। ये गलत ख्याल है उनका। कहीं कोई कहने में ना आवे, ईश्वर भगवान उनको भी सद्बुद्धि देवे, ऐसा नहीं होगा। ये बचकानी बात है, बिना कोई बेस के किसी बात को कहना। ये तो कह देना सब गिर जाएगा, क्यों गिर जाएगा, ये कारण तो बताओ आप थोड़ा। तो ये कहना बहुत आसान है। तो खैर, अपनी अपनी ध्यान है, जो भी करें। लेकिन मैं एक ही निवेदन उन लोगों से करता हूँ कि ये जो छोटे इन्वेस्टर बेचारे मीडियम लेवल के इन्वेस्टर हैं, इनको बकस देवे थोड़ा, वो इनको डरावे नहीं, मतलब ये निवेदन है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो गया सो गया, गुजरे हुए समय को कोई वापस नहीं ला सकता। जो घाटे हो चुके या जो प्रॉफिट नहीं कमा पाए हम, उस समय को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन वापस ला सकते हैं एक तरह से, अगर हम सही चुनाव करें शेयर का बाजार के अंदर। इफ इवन टुडे आवर सिलेक्शन ऑफ द शेयर इज करेक्ट, और करेक्ट करके तसल्ली रखें। मेरे कई मित्र अधिकारी हैं, बड़े बड़े मित्र साथी हैं, बड़े बड़े अफसर थे सरकार में। तो सरकार में अफसर होना और पावर के साथ काम करना, किसी को डांट देना और फाइल पे चाहे जो लिख देना, वो तो बहुत आसान काम था। और सरकार के कुछ फिक्स कानून कायदे हैं और एक आदमी मिलके कोई डिसीजन नहीं लेता है। डिसीजन मेकिंग की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। लेकिन खैर, वो उनको घाटे हुए काफ़ी, उन्होंने मर्जी की कि मेरा कहना नहीं मानते थे वो, और जिस दिन से उन्होंने कहना मानना किया चालू किया, उनके दिन बदल गए। और वो दुआएं देते हैं, वक्त साहब आपने, मगर मैंने आपको बताया था पहले, आपने मानी नहीं मेरी बात को। तो खैर, जो गया सो गया, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। वो तो आ जाता है चैप्टर, थोड़ा सा एक ताजगी के लिए, खुशी के लिए, हंसी मजाक के लिए भी करना पड़ता है बातचीत। तो सवाल ये है कि 2025 का हीरो कौन होगा, कौन सा सेक्टर हीरो होगा, कौन सा शेयर हीरो होगा, और किन शेयरों से हमें बच के चलना चाहिए। ये बात पहले भी एक आध बार मैंने की है, शेयरों के नाम भी बताए हैं, सेक्टर्स के नाम भी बताए हैं। आज थोड़ा एक कंक्लूसिव चर्चा, निष्कर्ष की चर्चा कि टॉप प्रायोरिटी शेयर कौन से हों जिनमें कि इन्वेस्टमेंट किया जा सके और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लेयर अप हो सके, वो कौन से सेक्टर्स हैं। रखनी पड़ेगी तसल्ली। मेरा कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है परचेज करने की। मेरा केवल मात्र एक एनालिसिस है। ये मैं एनालाइज करके आपको बताता हूँ कि ये डायरेक्शन इधर जाता हुआ दिखाई देता है। जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी, आई एम नॉट गॉड फादर ऑफ द शेयर मार्केट एंड nobody हैज बोर्न ए शेयर गॉड फादर ऑफ द मार्केट। इवन वॉरेन बफेट कैन नॉट क्लेम हिमसेल्फ द गॉड फादर ऑफ द मार्केट। नो, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण भी आकर के अगर शेयर बाजार में काम करेंगे, दे विल बी 100% विनर कुछ हो सकते हैं, क्योंकि ये मानवकृत क्रियाओं से चलने वाला है। राम मौजूद है, लेकिन दूसरी तो रावण भी तो मौजूद है, कंस भी तो मौजूद है दूसरी तरफ। तो ये जंग का मैदान है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, काम वो करें जिसमें आपका नुकसान नहीं हो, जिसमें आपकी पूंजी में बहुत अच्छी बढ़त आवे एक लंबे समय के अंदर चल करके। मीडियम टू लॉन्ग टर्म, यानी 2 to 5 ईयर्स के अंदर आपकी कैपिटल बिल्डअप होती हुई नजर आवे, मतलब। और ये जो धीरे वाली बात करती है ना कि तो धीरे बढ़ेगा, ये कहना गलत है। वो चलता हुआ धीरे दिखता है, वही खरगोश और मतलब उसकी कछुए वाली बात है कि खरगोश तो सो गया बीच में थक करके, और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा तो वो आगे निकल गया, मतलब। तो कछुआ ही आगे निकलेगा, ये मान के चलिए आप शेयर बाजार में भी। दिस इज माई फाइनल वर्डिक्ट।
ये मेरे वीडियो पर मेरे मेरे इसमें थोड़ा स्क्रीन पर क्या है कि थोड़ा मॉइस्चर का प्रभाव ज़्यादा है यहाँ पर। मैं एक फॉल के किनारे ठहरा हुआ हूँ, वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल के जस्ट मतलब बिल्कुल एडजॉइनिंग मेरा मतलब ये जो रूम है होटल का, तो इस कारण थोड़ा सा इस पर मॉइस्चर का असर आ जाता है, थोड़ा हल्का धुंधलापन होता है जब जब भी मेरी इसमें। हालांकि मैंने इसको कोशिश की है काफ़ी धुंधलापन को ख़त्म करने की, लेकिन फिर भी नेचुरल चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, तो आप इसको अदरवाइज ना लें, इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। आप मेरी वाणी पर ध्यान दें, मेरी वाणी को सुने आप लोग। मतलब ये कोई भगवान की वाणी नहीं है, कहीं आप ये समझो कि टोंट कसो मुझ पर ही। ये वाणी शेयर बाजार को एनालाइज करने की बात है। इट इज जस्ट ए लेक्चर। वेदर इट विल बी करेक्ट और नॉट आई कैन नॉट क्लेम, बट आई होप दैट गॉड शुड गिव मी ए पावर सो दैट माई स्टेटमेंट, माई एक्सप्रेशन, माई फाइंडिंग शुड बी करेक्ट। तो थैंक यू। अब आगे चलते हैं। देखिए 2025 के संभावित हीरो कह सकते हैं, और कहीं एक ही में शेयर में इन्वेस्टमेंट कर बैठो आप और फिर वो मारे जाओ, वो भी नहीं होना चाहिए भाई। थोड़ा हल्का सा जो भी संभावित 2-3 सेक्टर हैं उनके भी डिफरेंट 7-8 शेयरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा थोड़ा, और एक साथ ले भी मत डालो। बाजार के हालात को देखते हुए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, मतलब ताकि एवरेज आउट, चाहे वो महंगा भी हो रहा है कोई बात नहीं, हाई साइड में एवरेज हो जाएगा। अच्छा महंगा होता देख करके ये नहीं आप परचेज की गति बढ़ा दो, ऐसा भी मत करो। बाजार शेयर बाजार है, ऊपर भी जाएगा कोई शेयर, नीचे भी जाएगा। ऑपरेटर खेलते हैं, सट्टेबाजी होती है, कोई आज तेज कर ले गया माल ऊपर बेच करके नीचे भी आएगा वो शेयर। 5-7-10% का ऊपर नीचे होता रहता है, कोई खास बात नहीं। तो एकदम से खरीदारी ना करें, एक ही सेक्टर में ना खरीदें, एक कंपनी में ना खरीदें, एक मैनेजमेंट में शेयर ना खरीदें। ये बहुत मैंडेटरी आवश्यक है, मतलब फॉलो करना। तो देखिए 2025 में एक तो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स के शेयर जो हैं वो फेवर कर सकते हैं। इनमें भी कुछ सर्टन शेयर्स हैं, जैसे कम्युन्स इंडिया है, सीमेंस है, एबीबी है, किर्लोस्कर ऑयल है, केएसबी पंप है। ये जो शेयर्स हैं, एक तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं किर्लोस्कर ऑयल के अलावा। किर्लोस्कर ऑयल डोमेस्टिक मैनेजमेंट है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, हाई टेक्नोलॉजी है और पावर सेक्टर से ही रिलेटेड है सब। तो इसलिए इन शेयरों की डिमांड जो है, इनके प्रोडक्ट की डिमांड तो बनी रहेगी। इतनी बिजली पैदा होगी तो उसको ट्रांसमिट तो करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लगेंगे, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर्स लगेंगे, स्विच गियर्स लगेंगे, जाने क्या क्या होगा मतलब। तो ये सारा इलेक्ट्रिक रिलेटेड कैपिटल गुड्स है और इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, मतलब इसलिए इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये गिरती भी है तो इतनी नहीं गिरती हैं, 10-15%, 20% गिर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखिए कितनी भी मंदी आई थी, लेकिन सीमेंस 1200-1300 रुपये से नीचे गया सन 2008 से लेकर के, नहीं 9 से लेकर के और 20 के बीच में, 20 के 22-23 तक भी इसका रेट 1200-1300 रुपये से नीचे नहीं रहा। मतलब वही एबीबी की पोजीशन रही सेम, वही सीमेंस कम्युन्स की रही, वही मतलब आपके केएसबी पंप की रही, और अब तो ये हवा में उड़ रहे हैं, मतलब इस शेयर 10-10 गुना हो चुके हैं, मतलब आप देखो यानी। अच्छा, अब इस कैपिटल गुड्स की एक सब साइड और है, सब सेक्टर ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी के दो भाग करते हैं हम। एक भाग है बिजली पैदा करेंगे सोलर पावर के जरिए और विंड एनर्जी के जरिए, पावर प्लांट लगाएंगे मतलब, और एक वो है जो प्लांट लगाने के लिए मटेरियल सप्लाई करेंगे, यानी सोलर पावर एंड विंड पावर जनरेटिव कैपिटल गुड्स जो सप्लाई करेंगे, दे विल बी द हाईएस्ट बेनिफिशियरी इन दिस ग्रीन पावर सेक्टर। अब उसकी कंपनियां कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए विंड पावर का सेक्टर तो देखिए स्लो है, उसमें इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, और उस विंड पावर के अंदर जो यील्ड है ना पावर जनरेशन की, मान लो 100 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट आपने लगाया विंड पावर का, जो टावर्स लगाई मान लो आपने, तो वो 65-60% यील्ड बैठती है। तो इसलिए वो जो विंड पावर के जो प्लांट लगाना है वो वायबल नहीं है। वो तो बहुत थोड़े एरिया में जहाँ हवा तेज चलती है वहाँ थोड़ा सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज द सक्सेस रेट इज वेरी पुअर इन दी विंड पावर जनरेशन सेक्टर। तो इसके जो शेयर हैं वो सोलर पावर के जो मॉड्यूल्स और सोलर पीवी सेल्स जो बनाने वाली कंपनियां हैं ना, वो हाईएस्ट बेनिफिशियरी होंगी।
अब इसमें आप देखिए, वारी एनर्जी सबसे लार्जेस्ट कंपनी। वारी एनर्जी के बारे में बताऊंगा मैं, थोड़ा सा भी और बोलूंगा, पहले नाम बोल दूँ कंपनियों के। वारी एनर्जी है, प्रीमियम एनर्जी है, टाटा पावर है, और टाटा पावर है, केपीआई ग्रीन है, और स्टर्लिंग एंड विल्सन है। ये पांचों कंपनियां जो हैं वो सोलर पैनल और पीवी सेल बनाती हैं। कैपेसिटी अलग अलग है, लार्जेस्ट कंपनी वारी एनर्जी है। वारी एनर्जी में थोड़ा सा क्या हुआ है कि इसका बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो अमेरिका से आता है, और अमेरिका में ये एक प्लांट लगा रहे थे 6000 मेगावाट का। 13000 मेगावाट तो इंडिया में लगी हुई है, और 6000 मेगावाट ये अमेरिका में लगा रहे थे। उसमें चक्कर क्या पड़ा, जो ट्रंप साहब ने चुनाव के दौरान कई भाषण दे डाले कि साहब हम सोलर पावर को बंद करेंगे, वी विल नॉट लाइक टू इंस्टॉल द सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो थोड़ा सा इसमें एक ये, और वो प्लांट चालू हो गया है इनका अमेरिका में, अभी 15 दिसंबर के आसपास शुरू कर दिया प्रोडक्शन। उसने ट्रायल प्रोडक्शन शुरू किया है। तो थोड़ा सा देखिए, ये तो संभव नहीं है कि टोटल बंद कर दें आवाज। शराब जैसी चीज़ को, सिगरेट जैसी चीज़ को सरकारें बंद नहीं कर पाई, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए डैम हार्मफुल है। और जो कमज़ोर तबका जो शराब पीता है, वो शराब जो जितना कमाता है शराब पी जाता है, उसको बीमार और होते हैं। मतलब उसमें सिगरेट बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, उन सबको बंद नहीं कर पाई सरकार। तो इसको कैसे बंद करेगी, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट लग चुके हैं और जो बहुत से कमिटमेंट हो चुके हैं, बंद नहीं कर सकती सरकार। दूसरी बात है कि ये पॉल्यूशन लेस प्लांट है, ये मतलब एमिशन को कम करने का काम करते हैं। दूसरी बात है, उन्होंने जो कुछ कहा था वो चाइना के कारण का है। उनको जो कुछ है नाराजगी है चाइना से, ट्रम्प साहब को। तो आते ही इस पर एक ही काम होगा, ये बात साफ हो जानी चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरा भी इन्वेस्टमेंट वारी एनर्जी में, ऐसा नहीं है। वो चाइना के ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। जो सोलर मॉड्यूल्स है ना, सब सारे माल पर ही लगाएंगे, लेकिन सोलर मॉड्यूल्स पे भी लगा देंगे, इंडिया की माल पे नहीं लगाएंगे। तो इसलिए वारी एनर्जी को खतरा नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा 2800 रुपये पर रुका हुआ है। वो कोई भी ऑपरेटर या कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर अपने कमिटमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं फिलहाल इस शेयर में। मेरी जो रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग मेरी ये है, मतलब मुझे काफ़ी अनुभव है, एंड आई एम ए मैन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर मार्केट। बहुत जमाना देखा है मैंने, तपस्या और साधना की है, इसलिए ये पोजीशन है। तो वारी एनर्जी को थोड़ा सा रुक जाए आप, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर है तो होल्ड करें, बेचने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास बहुत क्वांटिटी के अंदर है शेयर, तो बेचे मत, कोई घबराइए नहीं। तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे समय के हिसाब से करते चले जाएं। इस सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। 30 लाख करोड़ रुपए का पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना है। उसमें अकेला सोलर पावर के अंदर 15-20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अकेले राजस्थान के अंदर 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है अगले 5-6 साल के अंदर। राजस्थान सरकार ने दुनिया भर के एमओ किए हैं सोलर पावर के लिए, दुनिया भर की लैंड अलॉट कर दी है कंपनीज को। तो ये बात रही। दूसरी बात ये रही आईटी सेक्टर। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आईटी सेक्टर के बारे में कहा है, इसकी तुलना की है अमेरिकी शेयर बाजारों से, और शेयरों के नाम बताएं कि इन शेयरों के अंदर इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल होगा। हालांकि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना तो गलत बात है, लेकिन एक इनोसेंट इन्वेस्टर को, बेचारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा बताइए। कौन धनी धोरी है, हर आदमी तो पैसा मांगता है उनसे, पैसा लेके भी नहीं बताते। सबसे बड़ी बात यह, पैसा लेके भी नहीं बताते हैं। वो एक आध चीज़ छोटी मोटी बता देते हैं, फिर मस्त तो उतारे मतलब नहीं। व्हाट इज दिस, मतलब एक गलत बात है। तो मैं आपसे बताता हूँ, आईटी सेक्टर में ये जो आईटी इंडेक्स में जो शेयर है ना, उसमें ये जो परसिस्टेंट कॉफर्स है, इसमें आप खरीदारी ना करें, क्योंकि बहुत चल चुके हैं और 20-25% से ज़्यादा ग्रोथ आ पाना भी संभव नहीं है। तो ये शेयर अपने ऑप्टिमम लेवल पे अगर हैं तो होल्ड करें, बेचें नहीं मतलब इनको, लेकिन नया नहीं खरीदें। नया उसको खरीदो जो, मेरा प्रिंसिपल है कि कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द कैव। गुफा में सोए हुए शेर को पकड़ो, मतलब ये पोजीशन है। तो गुफा में शेर शोर आंखें मसल रहे हैं, वो उठने के लिए जग रहे हैं, बढ़त भी आई है काफ़ी, ऐसी बात नहीं है। और न्यूजेन सॉफ्टवेयर तो 1.5 गुना हो गया पिछले 15-20 दिन के अंदर ही। तो इसमें न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सायंट, तो एक तो आईटी इंडेक्स के जो जितने भी शेयर हैं
उसमें कोफोर्ज और परसिस्टेंट के अलावा जितने शेयर हैं उनमें किसी को भी आप खरीदे बेधड़क, कोई खटके वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। फिर मास्टेक का शेयर है, न्यूजेन का शेयर है, साइंट है और इक्लर्क सर्विसेज है। ये चारों शेयर शानदार है और ये मेरा ये क्लेम है कि आने वाले समय में ये मैनीफोल्ड हो सकते हैं। मतलब आईटी कंपनी में जो सक्सेसफुल कंपनी घाटा तो कभी जाएगा ही नहीं, और जो लॉन्ग टर्म होल्डर है उसको ये विल बी बेनिफिटेड, हाईली बेनिफिटेड होगा। और ये टाटा एलेक्सी है, केपीआईटी है, ये शेयर सोनाटा सॉफ्टवेयर है, ये भी शेयर कोई कमज़ोर शेयर नहीं है, ये भी लंबी रेस के घोड़े हैं। इनके अंदर भी आप देख सकते हैं, जो भी हो सलाह सूत्र लीजिए, डिस्क कीजिए, एक आदमी की सलाह पे कभी कुछ मत कीजिए। और ये दो बैंक हैं बैंकिंग सेक्टर में, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनके अलावा कहीं मत जाओ, इन दो बैंकों में इन्वेस्टमेंट करो जो कुछ करना है। कोई अरबों लाखों करोड़ रुपया थोड़ी है अपने पास में। अरे भाई आपके पास 10-20 करोड़ रुपया भी है तो आप इनमें खपा दीजिए जो शेयर मैं बता रहा हूँ। मेरा कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं, परचेज की मेरी कोई सलाह नहीं है। देखो मैं आपसे बताऊँ, आप मुझे कोई उड़ा तो शेयर बाजार में उल्टा सीधा भी हो जाता है, ऐसा नहीं। आज कोई चलता चलता ठोकर खाए गिर जाए आदमी, अच्छे से अच्छा पहलवान भी हो, दांत टूट जाएंगे उसके, घुटने फूट जाएंगे, हैं ठोड़ी फूट जाएगी। तो ये मजाक की बात है। मैंने बहुत गहन चिंतन के बाद आपसे ये चर्चा की है, मतलब ये जो अभी चर्चा कर रहा हूँ उस वीडियो में। तो एचडीएफसी बैंक है और एनबीएफसी के अंदर पूना वाला फिनकॉर्प जो कंपनी है, ये नाउ टुडे इवन टुडे इट इज़ ए वर्जिन कंपनी। द मैन बिहाइंड पूना वाला आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो प्रमोटर है बहुत रिच है, 9th रिचेस्ट मैन ऑफ द कंट्री है और वो कभी पीछे कदम नहीं उठाने वाला है। नंबर 2 जो अरविंद कपिल साहब आए हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर, रिटेल हेड थे, ग्रुप हेड थे वो। ही इज़ ए वेरी हार्ड एंड डिलीजेंट वर्कर, मतलब मीन्स डेडिकेटेड वर्कर, एंड ही विल क्रिएट द बिजनेस इन मैनीफोल्ड। अभी वो जुगान जमा रहे हैं वो अपनी, मतलब। तो ये रिलायंस जो जियो फाइनेंस का शेयर है ना, ये तो खाली नाम है। मैं ये नहीं कहता ये नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ सकता है, लेकिन पूना वाला फिनकॉर्प मेरे पास भी क्वांटिटी में मेरा लाल, ये मत समझना कि मैं कोई इस शेयर के दाम बढ़ाने के लिए बेचूंगा नहीं। मैं इसको अगले 5 साल तक तो बेचूंगा नहीं, ये तो मेरा कमिटमेंट है। पैसा डूबेगा डूब जाएगा, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो ऐसा कैसे डूबेगा, डूब कैसे जाएगा, हैं? तो दिस इज द पोजीशन। और दूसरी बात यह है कि आने वाले समय के जो शेयर हैं इन पर भी ध्यान रखिए। सीजी पावर है, तेजस नेटवर्क है, वरुण ब्रेवरीज है, और ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल है। इस तरह के जो शेयर हैं ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड हैं। फिर ये सीजी जो पावर है, ये तो सेमीकंडक्टर की कंपनी बनने जा रही है। इनका प्लांट अंडर प्रोग्रेस है, कंस्ट्रक्शन का, सिविल कंस्ट्रक्शन का ठेका दे चुके हैं। 7700 करोड़ रुपए का प्लांट साणंद में लगा रहे हैं 28 एकड़ जमीन पर। एंड आई थिंक दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन नेक्स्ट 3 years। तो ऐसी सूरत में दोस्तों इन शेयरों के ऊपर ध्यान रखें, स्टडी करें, सोचें समझें, मेरे कहने से कुछ ना करें। मेरे को जितना विज्ञान था, जो कुछ था मैंने आपको दिल खोल करके बता दिया है। दिस इज ऑल। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।